कल की रात भारत पर जो हमले हुए उसकी तस्वीरें आपने अब तक देख ली होंगी। आपके साथ कल पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही थी। सबके मन में एक ही सवाल था कि भारत पाकिस्तान के ड्रोन अटैक से कैसे निपटेगा, और भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि जो भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे मिट्टी में मिला देंगे। कल रात पाकिस्तान ने भारत के 4 राज्यों में 24 जगहों पर निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में सारे ड्रोन और मिसाइल्स को आसमान में ही मार गिराया गया। अब बारी है बदले की, पाकिस्तान को उसकी हिमाकत का जवाब देने की। कल तो हमने पाकिस्तानी हमले को रोका था, लेकिन अब बारी है पाकिस्तान को ठोकने की। देखिए, संदेश साफ है। कल हमने पाकिस्तान के हमलों को रोका था, अब उसे ठोकेंगे। भारत के सैनिकों पर हमले की कोशिश करने वाला पाकिस्तान अब भारत का इंतकाम देखेगा। कल जब हमारे 4 राज्यों तक पाकिस्तान के ड्रोन आए तो उसके ठीक बाद ही हमने जवाबी कार्रवाई हमले करने शुरू कर दिए। और आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से यह बताने जा रहे हैं कि आखिर कल रात हुआ क्या था, कैसे पाकिस्तान के ड्रोन आए, कैसे हमने उसे मार गिराया और कैसे हमने पाकिस्तान को उसकी औकात फिर से दिखा दी। कल जम्मू में शाम ढलते ही हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। कुछ ही मिनटों में जम्मू शहर के आसमान में लाल रंग के आग के गोले दिखाई देने लगे। ऊपर देखो, तो गोले गोले, बम नहीं है, बम नहीं है, बम नहीं है, गोले गोले, गोले हैं, बम नहीं है। ये पाकिस्तान की तरफ से हुए हमले की पहली लोकेशन थी, यानी पहला हमला जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ। ये देखो, पहले इधर से आवाज आती है, फिर ऊपर। ये मेन हमारी छन्नी सिटी है, जम्मू मेन में हो रहा है ये। जम्मू शहर के आसमान में यह पाकिस्तान की तरफ से दागी गई मिसाइलें और ड्रोन थे। कुछ देर बाद लोगों को समझ में आया कि इस बार पाकिस्तान ने बॉर्डर या उससे सटे किसी गांव पर नहीं, बल्कि मेन शहर पर हमला किया है। जम्मू के आसमान में लाल गोले दिखने के साथ ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। आसमान में ही सभी फुलझड़ी टाइप मिसाइलों और ड्रोन का इलाज कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जम्मू शहर को निशाना बनाकर दागी गई एक भी मिसाइल या ड्रोन जमीन तक नहीं पहुंच पाए। सबको एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही मार गिराया। जम्मू पर हमला होने की सूरत में सबसे पहले पूरे शहर की बिजली बंद कर दी गई। लोगों ने भी अपने घरों में अंधेरा कर दिया। इंडियन आर्मी को पूरा सपोर्ट है, पूरा। खत्म कर दो, लाइट्स बंद हो गई, देखो। जम्मू के बाद अगली लोकेशन राजस्थान में पता चली, जहां पाकिस्तान ने ड्रोन गिराने की कोशिश की। पाकिस्तान से लगने वाले राजस्थान के जैसलमेर में भी जम्मू की तरह ही हमले हो गए। वही गोले, वही लाल रंग की रोशनी, सारा मंजर जम्मू जैसा। पाकिस्तान ने जैसलमेर के आसमान में हमलों की झड़ी लगा दी थी। हालांकि यहां भी उनके हमलों का जम्मू जैसा ही हाल हुआ। सारे के सारे ड्रोन मार गिराए गए।
कुछ ही मिनटों में पता चला कि पाकिस्तान ने पंजाब बॉर्डर पर भी हमले की कोशिश की है। पठानकोट एयरबेस के करीब पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। मिलिट्री बेस के पास दुश्मन का ड्रोन देखते ही एयर डिफेंस एक्टिव हुआ और कुछ ही देर में पाकिस्तान का हर ड्रोन आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे होशियारपुर में भी पाकिस्तान का अटैक हुआ। हमले की आहट से पहले शहर की बिजली बंद कर दी गई और तभी आसमान में ऊपर पाकिस्तानी मिसाइल नजर आई। ये मिसाइल पाकिस्तान की नहीं बल्कि चीन की थी। चीन की मिसाइल PL-15E का इस्तेमाल कर पाकिस्तान ने भारत को दहलाने की कोशिश की। अब इसके सबूत भी भारत के पास पहुंच गए। पाकिस्तान ने भारत के 4 राज्यों पर हमले की कोशिश की। इनमें सबसे ज्यादा हमले जम्मू कश्मीर में, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और उसके बाद गुजरात में। ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। कल रात इन राज्यों के बॉर्डर वाले इलाकों में ब्लैकआउट रहा। भारत के शहरों पर हमला करने की हिमाकत करने वाला पाकिस्तान कल पूरी रात अपने किए पर पछताता रहा। भारत के शूरवीर उस पर आग बनकर बरसे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, सियालकोट जैसे शहरों पर ड्रोन से हमला किया। वहां के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने कल पूरी रात LOC पर फायरिंग की। उसकी आड़ में जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की गई, जिसे BSF ने नाकाम कर दिया। इसी के जवाब में सेना ने कठुआ जिले में LOC के उस पार बने पाकिस्तानी सेना के कैंप को ध्वस्त कर दिया। सुबह 5:44 पर भारत के हमले में आतंकिस्तान की फौज का कैंप बर्बाद होता देखा गया। भारत की जवाबी कार्रवाई से तिलमिलाया पाकिस्तान झूठी खबरों का सहारा लेकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जी हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच यही है कि भारतीय सेना की जवाबी हमले में पड़ोसी मुल्क की सेना को उसकी 2 कौड़ी की हैसियत का अंदाजा हो गया है। पता चल गया है कि भारत के आगे उसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। कल रात आप चैन की नींद सो पाए क्योंकि भारत के सुरक्षा कवच आपकी रक्षा कर रहे थे। एक बार अपने देश के उन सुरक्षा कवचों के बारे में भी जरा आप जान लीजिए जिनकी वजह से, उनकी बदौलत हमारे देश के कई नागरिक जिंदा बचे। कल रात भारत के 4 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे। इसमें S-400, पिचोरा एयर डिफेंस, समर एयर डिफेंस और स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस शामिल हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी पाकिस्तानी ड्रोन्स को गिराने का काम किया गया। इसके लिए ZU-23, शिल्का और L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन का भी इस्तेमाल हुआ। हमारी सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ही कल रात हमारी रक्षा की है और यही जानकारी अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताई गई थी कि किस तरह से पाकिस्तान के उन तमाम नापाक मंसूबों को पूरी तरह विफल कर दिया गया जिसमें वो भारत की धरती को लहूलुहान करने की कोशिश करना चाहता था। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की जो नाकामयाब कोशिश की गई उसे किस तरीके से हमारे जाबाजों ने, हमारे इस एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया। तो ऐसे किया था हमने पाकिस्तानी हमले को नाकाम। भारतीय सेना ने दिया पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने का सबूत। पाकिस्तानी हमले को भारतीय सुरक्षा कवच ने किया नेस्तानाबूद। और इसके लिए भारत ने 2 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया, लंबी दूरी से वार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम और करीब से दुश्मन को मारने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन। इसके लिए सबसे बड़ा रोल निभाया S-400 एयर डिफेंस ने।
रडार से ऑपरेट कर S-400 दुश्मन को दूर से ही पहचान लेता है, फिर उसकी मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है। कल रात पाकिस्तान के ड्रोन इसी ने गिराए। ये 400 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेद सकती है। इसके साथ स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेटेड था। मध्यम दूरी की ये एयर डिफेंस मिसाइल 25 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। आकाश के साथ पिचोरा एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव था। रूस से खरीदा गया ये एयर डिफेंस सिस्टम 35 किलोमीटर की रेंज पर दुश्मन पर वार कर सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।